नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अकेले जीना सीखो और अकेले खुश रहना कैसे सीखें। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। हम सभी की खुशी को लेकर अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपके जीवन में क्या चैलेंज चल रहे हैं, लाइफ स्टाइल में कैसे बदलाव आ रहे हैं, पर दिन के अंत में आप कितने खुश हैं, यही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। आपकी खुशी ही असल में सबसे अधिक जरूरी है। ऐसे में चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, व्यस्त जीवन हो या अच्छा बुरा समय हो, अकेले खुश रहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आपका घर से दूर रहने का कारण नौकरी, कैरियर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन या कुछ और भी हो सकता है। घर से दूर किसी दूसरे शहर अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दौरान कभी न कभी आपको होम सिकनेस की शिकायत जरूर होती है। अपनों से दूर रहना जहां शारीरिक और आर्थिक रूप से कठिन है, वहीं इन सब से कहीं ज़्यादा मानसिक रूप से ये दूरी आपको कमज़ोर कर देती है। अपनों के साथ आपका हंसना रोना सब शेयर हो जाता है, पर अकेले रहने पर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार अकेले रहने पर खुश रहें। यहाँ हम हेल्थ और लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई टिप्स पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं और आपको इसके लिए किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि यह सच हो। जब आप अकेले हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप ऐसा होना चाहते हैं। यह वास्तव में एक विकल्प है। हर एक व्यक्ति के पास एक आंतरिक आवाज होती है जो सभी दिनों के सभी घंटों में उनसे बात करती है। इसलिए आप अपने आप से बात करते हैं जब कोई नहीं होता तो। अकेले खुश रहना आपको यह मालूम करने का शानदार मौका देता है कि वास्तव में कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, और आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का पूरा मौका मिलता है। अकेले रहने से आपको समय और स्वतंत्रता मिलती है। अब आप जो भी अपने स्वयं के हिसाब से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन चीज़ों को दूसरे के होने के कारण आपको करने का समय नहीं मिलता था, यही वो समय है जब आप सभी कामों को कर सकें। इससे आपको अकेले रहने के साथ खुशी महसूस होगी। इस प्रक्रिया में आप उन चीज़ों को नोट करें जिनसे आपको ज़्यादा और लंबे समय तक रहने वाली खुशी मिलती है। हम दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन इन सब में हम खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले स्वयं को रखना चाहिए। खुद को प्यार करना दरअसल वो स्थिति है जो इन कार्यों से बढ़ती हैं जो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं को समय समय पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, असल में सेल्फ लव को समझते हैं। स्वस्थ तन एक स्वस्थ मन का घर होता है। जब आप अपने मन को खुश रहने के लिए तन को स्वस्थ रखते हैं तो आपके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक नया व्यायाम स्केड्यूल बनाएं जो आपके शरीर को स्वस्थ आकार में लाने में मदद करेगा। इससे आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो जुम्बा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप में खुद को लेकर आत्मविश्वास पैदा होगा। आप खुद महसूस कर सकेंगे कि आखिर क्यों अकेले खुश रहना जरूरी है। व्यायाम करने से शरीर में
एंडोर्फिन हार्मोन की रिलीज होती हैं। यह आपके मस्तिष्क में उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में मदद करता है जो आपको खुश महसूस करवा सकते हैं। व्यायाम करने से आपके शरीर में एनर्जी आती है और आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। इस तरह आप सब काम बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को करने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं की हैं। कोशिश करें कि आप पर कोई पाबंदी न हो और आप सभी संभावनाओं के लिए खुले रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप हर हफ्ते कहीं न कहीं कुछ नया और मज़ेदार करें। बोरिंग व्यक्ति जैसे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि आप कभी ऊब गए हैं तो इसलिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ नया करने की कोशिश करते रहें। आप सच में अकेले खुश रहना चाहते हैं तो इससे आपको मदद होगी। अपने समय का बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि दिन के अंत तक आपने जो कुछ भी किया हो उससे आपको खुशी और संतुष्टि मिले। जब आप स्वयं को अपने काम में पूरी तरह से खो देंगे तब जाकर आप जो भी बनाएंगे उस पर आपको गर्व होगा और यह आपको संतुष्टि और खुशहाल बनाएगा। अकेले खुश रहना से हमारा यह मतलब नहीं है कि आप दुनिया से खुद को अलग कर दें। इसका तो यह मतलब है कि आप लोगों से घिरे बिना भी खुश रह सकते हैं। ऐसा कुछ हो जिसे आप हमेशा से करने की चाहत रखते थे, क्यों न उसे आप ट्राई करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके प्लान को बिगाड़ने वाला पास में कोई नहीं होता है। ऐसे में खुद को चैलेंज दें, चाहे वो जो भी हो। बस आपको यह सोचना है कि आप इस चीज को लेकर हमेशा से उत्साहित थे। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो क्यों न एक हफ्ता जाकर आप लोकल के सभी जानवरों के लिए जो कर सकते हैं वो करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप खुश रहेंगे। यदि आपको डांस पसंद है तो डांस करें, फोटोग्राफी पसंद है तो फोटोग्राफी करें। किसी एक काम में खुद को फंसा कर नहीं रखना चाहिए। यह करना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हर मनुष्य का दिमाग अलग होता है और उसे अपनी प्रतिभा के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवान ने सभी मनुष्यों को कोई न कोई प्रतिभा दी है। हर इंसान को अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज के युग में फोन का उपयोग इतना बढ़ गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए समय निकालना मानो मुश्किल हो गया है। वह किसी न किसी तरह फोन में इतना बिजी रहता है कि सुकून के 2 पल भी निकाल पाना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। यही आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग सुकून के 2 पल भी नहीं निकाल पाते। यह हमारे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का मुख्य कारण है। फोन एक ऐसा उपकरण है जो हर मायने में आपकी उलझनों को बढ़ाता है। आज की भाग दौड़ जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकालना ऐसा हो गया है जैसे दांतों तले चने चबाना। सभी को अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालकर जिंदगी में खुश रहना चाहिए। सेल्फ डेट पर जाएं और यह सीखें कि कैसे खुश रख जा सकता है। आप अकेले रहकर यह जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी का महत्व क्या है और आप खुद से क्या ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि खुद को डेट पर कैसे ले जाएं, तो ये सोचें कि डेट पर वो क्या चीज़ है
जो आपको खुशी दे सकती हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप खुद को ले जा सकते हैं और क्या आपको स्पेशल महसूस करवाता है? जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारनी है। पहली बात तो यही है कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं करना है। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया है वह लौटकर कभी नहीं आ सकती। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति का बर्बाद न करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी मिलता है। वैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, यह सब ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होते हैं। इस सब से हमें दूर रहना चाहिए। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने का भाव लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और दुर्गुणों को अपने और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती है। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको अपनी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशुवत जीवन जी रहा है। सबसे बड़ी अशांति का कारण तो हमारी सोच है। वही सोच जब गुरु से जुड़ती हैं और भगवान से जुड़ती हैं तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। निष्कर्ष यही कि अपने जीवन को संतुलित रखना, संतुलित करना, नियमों से बंधना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को आने नहीं देना, सब शुभ को ही अपने ओर आमंत्रित कीजिए। यही शांति का मूल मंत्र है। इस प्रकार आप सभी के बीच अकेला रहकर भी कैसे जिया जाता है और अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप सभी के बीच कुछ छोटी सी टिप्स प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह टिप्स, यह मोटिवेशनल आप सभी को अच्छे लगे होंगे, तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।